गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, इतनी देर हो गई, हाथ हिलाते हिलाते सारा हाथ दुख गया। और ये भैया वीआईपी के डिपार्टमेंट में ही देते हैं माइक को। अरे सब ये वीआईपी नहीं, सब लोग एक से ही हैं। हम व्यवस्था खराब नहीं कर रहे हैं। तुम्हें शिकायत ही करनी है, प्रश्न करना है तो बताओ। हाँ गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि हमें भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाएं? हाँ, क्या करोगी ज्यादा प्रसन्न करके? जैसे राधे राधे बोलें, या राधा राधा बोलें, या जय श्री राम बोलें, या श्रीमन नारायण बोलें। राधे राधे बोलते हैं तो ये लगता है कि कहीं श्री राम नाराज ना हो जाए। श्री राम बोलते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया नाराज ना हो जाए। अब करें तो करें क्या, हमें तो सारे भगवान के नाम भी नहीं पता। सर आप ही बताइए हम क्या करें। कितने भगवान होते हैं? 33 करोड़। किसने बोला ऐसा? ऐसा ही बोला है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। कौन बोल रहा था ऐसे? ऐसा ही सुनते 33 आए हैं। करोड़ देवी देवता होते हैं, तो देवी देवता और भगवान में अंतर है कि नहीं? देवता और भगवान ये एक ही हैं कि अलग अलग हैं? आप बताओ गुरुजी, हमें जानकारी नहीं है। देवता अलग होते हैं, देवताओं के राजा इंद्र हैं जी। देवता अलग हैं और भगवान अलग हैं। देवता 33 कोटि होते हैं, मीन्स 33 प्रकार के कह सकते हो या करोड़ कह सकते हो, लेकिन भगवान एक होते हैं। भगवान कितने होते हैं? एक। अच्छा ये बताओ, आप एक ही हो ना? जी। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई? बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। तो गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। ठीक है, तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? मेरे 2 बेटे हैं। क्या बोलते हैं वो आपको? मम्मी। माँ बोलते हैं ना? हाँ जी। अब आप एक हो ना? हाँ लेकिन जी। आपके पिता आपको बेटी बोलते हैं, भाई बहन बोलता है, पति पत्नी कहता है, और बेटा माँ कहता है। आप एक ही हो ना? हाँ जी। लेकिन 4 रूप हो गए कि नहीं आपके? हाँ जी। पिता के लिए आप बेटी हो गई, भाई के लिए बहन हो गई, पति के लिए पत्नी हो गई, और बेटे के लिए माँ हो गई। लेकिन आप एक हैं, लेकिन देखने वाले 4 हैं, इसलिए आपके रूप और नाम 4 हो गए। उसी तरह ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पर उस एक भगवान को देखने वाले भक्त अनेक हैं। तो कोई उन्हें राम कह के बुलाता है, कोई कृष्ण कह के बुलाता है, कोई शिव कहता है, कोई नारायण कहता है। गुरुजी धन्यवाद। तो ईश्वर एक है, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, एक ही तत्व है। अनेक नाम हैं उनके, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। आपके कितने नाम हैं? एक। कौन सा? मेरा नाम है शालिनी शर्मा। तो आपके पिताजी क्या कहते, किस नाम से बुलाते हैं? शालू। शालू। 2 नाम हो गए ना, शालिनी और शालू। हाँ और माँ क्या कहती है? माँ तो शालू ही कहते हैं, घर पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में शालिनी शर्मा चलता है। और स्कूल में? शालिनी। और पति क्या नाम से बुलाते हैं? सर अभी तो बताया था, आप तो बड़ी जल्दी भूल गए। तो आप भी कहाँ याद रख पा रही हो? भगवान 33 करोड़ नहीं होते, एक होते हैं। पता चली कल से आने भी नहीं देंगे। बस एक बात याद रखो कि भगवान एक थे, एक हैं, सदा एक रहेंगे। ठीक है? हाँ जी। भगवान 2-4 नहीं होते, देवता बहुत सारे होते हैं। सर मेरे पति को बोलना, अभी कहो मेरा नाम शालू है और आप उनको गाली नहीं दोगे। सर प्लीज मेरी मदद करो। कहाँ पति शराब पीते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। फिर काहे, किस बात? तो आप गुस्सा दिलाती होंगी पति को? पता नहीं सर किसका जुनून सवार होता है, पता ही नहीं है, आरएसएस में है। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं समय के साथ बदल जाता है। अच्छा। बाहर वालों के सामने कुछ और, पड़ोसियों के साथ कुछ और, रिश्तेदारों के साथ कुछ और। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो, क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती सर। अरे तो पति जब गाली दे तो रुई लगाए रखो, बाकी की सबकी सुनो। सर दुकान पे से बार बार कई बार आ जाते हैं, कहाँ तक रुई लगाऊंगा और निकालूं, परेशान और हो जाऊंगी मैं तो। अच्छा रुई ना लगाओ तो उनकी गाली को सर लीड लगा लिया करूं? इग्नोर कर दो।
उनकी गाली इग्नोर कर दो, सुनो ही मत। फिलहाल तो कर ही रही हूँ, इसीलिए आपके पास आई बस थी। ऐसे 18 निकल गए, ऐसे और निकल जाएंगे, गई बहुत थोड़ी रही। अभी जो एक बहन जी बता रही थी कि मेरे पति मुझे लेने नहीं आ रहे हैं, ये मेरे साथ भी हुआ था। और मैं 2-3 महीने मायके रही, फिर मेरे दिमाग में आया कि चल अपने घर को, यहाँ कुछ ना रखा, खामो खाम की बात बिगड़ जाएगी। और मैंने अपना पैकिंग करी, अपना बोइया बिस्तरा उठाया और मैं आ गई घर पे। हाँ जी, घर पे आके मुझे सबने देखा तो सबको शौक लग गया कि हो पता ना कैसे आ गई। मैंने कि ऐसे ही रहूंगी अब तो यहीं पे ही। सही है, सही करा मैंने। हाँ, मैंने यही तो समझाया उस बहन को। हाँ, अब तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, शेरनी बन गई सर आपके कहने से। शेरनी बन गई अब हाँ, तो पति सुरक्षित हैं कि नहीं शेरनी से? पहले सब लोग मुझसे कहते थे तो मैं रोती थी। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे रोला रुला के इतना मजबूत कर दिया है हाँ। कि अब मैं सीधी दहाड़ मारती हूँ। तो वो लोग रोते होंगे अब वो परेशान हो जाते हैं, घर में से चुप निकल जाते हैं। सही है। करा गुरुजी मैंने। सही है, सही है। सास आपकी परेशान रहती है आपसे क्या? नहीं, सास परेशान नहीं रहती, प्रॉब्लम तो पति से ही है। लेकिन मेरी सास की ये प्रॉब्लम है कि वो अपने बेटे को नहीं समझाती हैं, कह देती हैं हाँ सही कह रहा है, सही तो है, ऐसे ही होए करे। अरे ऐसा कैसा होए करे है, हैं? सही है। मैंने बोला है मम्मी को, मैंने कि थोड़ा सा अपने बेटे को भी समझाया करो, मतलब आप उनसे बोला करो कि इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए अपनी पत्नी से, वो भी तो तेरे लिए ही आई है। सही है, सही है। मेरे अड़ोसी पड़ोसी से भी कहते हैं कि पता नहीं आप कैसे रह रही हो, कैसे झेलती हो इनको। मैं कहती हूँ अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहीं ठिकाना ही नहीं है। बस यही है कि चलो जैसा ऊपर वाला रखेगा वैसे रह ही रहे, पर मैं खुश रहती हूँ। ठीक है। भागवत में जाती हूँ, खाटू श्याम के प्रोग्राम तो मैं कहीं के भी नहीं छोड़ती। पति जाने देते हैं? मेरे घर वाले तो यूं कहते हैं वैसे तो घर में दंगा रखती है, वैसा भागवत और उसमें जाती है। तो मैंने कि फिर क्या करूं, आप बतला एक लिया काम करो, मुझसे। आप पति को कल ले आना, प्रश्नोत्तरी में मैं समझाऊंगा, वो कभी गाली नहीं देंगे आपको यदि आप कल ले आई उनको। तो गुरुजी आप यहीं के माध्यम से ये संदेश दे दो कि जहाँ भी शालिनी शर्मा के पति हो वो कल को प्रश्नोत्तरी में जरूर आए। अरे ये भी हम ही कहें तुम ना हाँ लाओगी? सर, नहीं मुझे आप ही की मदद चाहिए, मैं हर जगह से टूट चुकी तो हूँ। फिर इनके पति जहाँ हो, क्या नाम है? पंकज कुमार शर्मा। पंकज कुमार शर्मा जी कल की प्रश्नोत्तरी में जरूर आए, है ना? उनकी पत्नी बहुत दुखी हैं और उनको गाली ना दें, हम समझाएंगे आपको। बिल्कुल हम समझाएंगे। गाली ना दें अपनी पत्नी को। सही है। धन्यवाद गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ। कल मैं कलश यात्रा में नहीं गई थी, किसी ट्रेजेडी होने की वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा। लेकिन मैं पूरी रात इतनी परेशान रही और मैं आज 2 बजे ही आके बैठ गई, यहाँ से आपको देखती रही। मैंने कहा कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, और अभी भी मेरा कोई जाने का मन नहीं है। अगर आप रात को यहीं रुको तो मैं भी रुक जाऊंगी। ठीक है, क्या करूं मैं? अभी तो आपको पति की जरूरत है, पति के पास जाइए मैं तो और कमरे में पति को कल जरूर लेके आइए। मैं कमरे में अपने आप को बंद करके और आप ही का देखती रहती हूँ। मेरे पति जैसे ही सुन लेते हैं ना कि जंगले में से फिर लगी पड़ी है, तो ये कहेंगे हो वैसे तो बड़ी पुजारन हो रही है, वैसे हमसे पूरे दिन रात ऐसी मारा है हमारी, अब मैं क्या करूं भाई। वैसे प्रेमानंद जी को सुनती है, कभी अनिरुद्धाचार्य जी को सुनती है, बाबा आएंगे यहाँ पे करने के लिए तेरा उद्धार। मैंने कहा हाँ मेरा तो ये उद्धार करेंगे। मैंने कहा आप बतला लिया करो तो मुझसे। तो पति बात नहीं करते आपसे? पता नहीं, समझ में नहीं आई आज तक बातें। चलो अब ले आना कल, तो हम समझाएंगे तरीके से। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक सवाल है, आपने जो भजन गाया था, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, सेवा सेवा में गुजारो सारी जिंदगी। हमने एक माँ को अपने घर में रख लिया था, गांव की ये घूम रही थी, 2.5 साल उसको रखा अपने घर में, आपकी कथा सुन के। कोरोना लगा था 22 मार्च को, तब रख लिया था। फिर वो 2.5 साल रखा तो वो हमको कहने लगी कि जल्दी दिखा के लाओ, नहीं कलंक लग जाएगा आपके। क्या दिखा के लाओ? तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी तो गिर पड़ी एकदम, कहने लगी जल्दी दिखा के लाओ, नहीं आपको कलंक लग जाएगा। तो हमने कुछ दिन तक सह लिया, वो काफ़ी वैसे बोलने लगी तो उसको छोड़ दिया, तो पाप लगेगा गुरुजी। तो अभी कहाँ है वो? अभी अपने घर में ऐसे रहती पड़ी रहती है।
तो देख क्या लो। करें गुरुजी उसको? सेवा करना जितना कर सको कर लो, जितना उसका हेल्प कर हाथ सको। भी गिर गई है तो टूट गया, मगर डर की वजह से हम नहीं लाए उसको दोबारा। फिर भी आप इंसानियत के नाते आप बहुत अच्छे हैं कि आपने एक जी किसी की हेल्प की, किसी की मदद की। आपने तो पुण्य किया, रत्ती भर भी आपने पाप नहीं किया। पर अभी भी एक तो बूढ़ों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें बोलना कम चाहिए। कम दिखता था गुरुजी उसको, और ये हाथ से रोटी बनाती तो ये जले थे हाथ, तो हमें आपकी कथा सुन के दया लग आई। बिल्कुल चेंज हो गया शरीर एकदम, ऐसा लगता है कि ऐसे सेवा में लगे रहें। तो ठीक रख है, लिया। तो अभी उनकी सेवा जो बन पड़े आपसे करते ही रहिए। गुरुजी कहने लगती है कुछ खिला देती हैं, और मांगती है तो दे देते हैं, तो बाद में कहती है कि कुछ खिला देती है ये। चलो फिर भगवान जाने, हमारे हिसाब से सबकी हेल्प करो, सबकी सेवा करो बस। ठीक है और गुरुजी जी। हमारे पति संत रामपाल जी से जुड़े हैं, तो भगवान की अगर निंदा करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? कहाँ है, बात कराओ। नहीं है गुरुजी, वो बाहर रहते हैं, यहाँ के लिए भी नहीं आने देते, मना करते। लेकिन इस बार कह दिया था चली जाओ, पहुँच के आए। तो आप ना अपनी भक्ति का रंग उन पे चढ़ा दो। जी नहीं मानते गुरुजी। वो क्या मानते हैं फिर? उन्हीं को मानते हैं। तो वो क्या चाहते हैं, मतलब भगवान की पूजा नहीं करते वो लोग? वही गुरुजी को मानते, कहते हैं तुम आप भी उसी में जुड़ो, नहीं हम सब छोड़ देंगे। तो उनको ही भगवान मानते हैं? हाँ उन्हीं की पूजा करते हैं। हम अपना अलग कमरा में भगवान रखते हैं, वो अलग एक कमरा में रखते हैं। चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। और गुरुजी देख रहे होंगे अगर, तो कहेंगे हमारी शिकायत कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं देख रहे होंगे। ऐसे लोग सत्संग नहीं करते। राधे राधे गुरुजी। वो ऑलरेडी इतना कुसंग कर चुके हैं कि सत्संग उन्हें समझ ही नहीं आएगा। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी मेरा ये प्रश्न है कि 1-1.5 साल से मैं आप भागवत सुन रही हूँ आपकी, और जब से मैंने मतलब मीट मछली खाती थी वो सब बंद कर दिया, और पूजा पाठ में भी लग गई हूँ। लेकिन मेरे बच्चे और हस्बैंड खाते हैं, घर में आता है, मतलब कहाँ है हस्बैंड आपके? घर पे हैं। ले आते, समझा देते। हाँ तो मतलब मेरा प्रश्न ये है कि अगर वो उसी चूल्हे पे बनता है, उन्हीं बर्तन में बनता है, तो क्या मुझे पाप चढ़ता होगा? नहीं, पाप तो देखो ऐसा है कि जो पाप करता है वो पापी होता है, जो खाए जो मारे वो पापी। आप तो पत्नी है आपका, तो जो घर की काम है वो तो आपको करनी है। आप पाप के भागीदार नहीं हैं, पर वो लोग पाप के भागीदार पूरे पूरे हैं। जी गुरुजी। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है गुरुजी, जैसे मतलब सबके संसार में सबके चेहरे अलग अलग होते हैं, वो सब मतलब भगवान ने बनाए हैं, और सबका नेचर भी अलग अलग होता है। तो गुरुजी क्या वो भी नेचर भी भगवान ने बनाया है? भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। देखो, भगवान ने सबको मन एक सा दिया है, जी। पर संग जिसका जहां जिससे हो गया उसका मन उसमें लग गया। आप कसाई के संग रहेंगे तो आपका मन मार काट में लग जाएगा। आप संतों के संग रहेंगे तो मन सत्संग में लग जाएगा। मन पर संग का प्रभाव पड़ता है। ईश्वर ने मन को कैसा भी नहीं बनाया, उन्होंने खाली कोरा कागज करके दिया है। अब उसमें आप जो रंग भरना चाहें अपने से भर लीजिए। ईश्वर ने कोरा कागज, मन को कोरा कागज कहते हैं। अब उसको जैसे रंग भरना चाहें आप, वो आप भरिए अपने हिसाब से। अच्छा रंग, बुरा रंग, संगत से गुण आते हैं, संगत से संग प्रभाव डालती है जीवन में। तो गुरुजी ये आदत जो कही जाती है कि आदत होती है, आदत वाले की आदत नहीं जाती है, वो आदत क्या होती है? भाई शराबी की आदत है शराब पीने की, गंजेड़ी की आदत है गांजा पीने की, हमारी आदत है कथा सुनाने की। तो जिस सबकी आदतें हैं, अब क्या करो, आदतें जाती नहीं है, कुछ लोगों की चली भी जाती हैं। तो वो आदत जो है सत्संग से पड़ती है। सत्संग करेंगे तो गलत आदतें समाप्त हो जाएंगी, जय श्री और कुसंग करेंगे तो अच्छी आदतें समाप्त हो जाएंगी। जी गुरु।
गुरुजी, मेरी शादी हो चुकी है आज से 3 साल हो गए मुझे। बोलो। आज से 3 साल हो गए मुझे, और मैं अभी 1 साल हो गया मैं मेरे घर पे ही हूँ। उनने मुझे बोला है कि अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो, आपके माँ बाप ने दान कर दिया है तो सिर्फ आप मेरी हो, इसके अलावा अब छोड़ दो, तुम मोह माया छोड़ दो, भाई बहन से रिश्ता छोड़ दो, और मैं अब तुम्हें रखूँगा जब तुम मुझे अपना मानोगी। बोले तो भगवान से भी ज़्यादा, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आप मुझे मानोगी, माँ बाप को आप बिल्कुल छोड़ दो। तो गुरुजी ऐसा होगा क्या कि माँ बाप को छोड़ दे, जहाँ अपन ने जन्म लिया है, जहाँ पर खेले कूदे सब कुछ हुआ, और वहाँ पे अपन माँ बाप को छोड़ सकते हैं क्या? तो आप कहाँ छोड़ी हो? घर में ही तो हो माँ बाप के पास। पर वो तो ये बोल रहे हैं ना कि आप छोड़ दो, तो मैं मतलब क्या करना चाहूँ मेरे को आप ये बताइए। पति के पास कब से नहीं गए आप? 1 साल हो गया, उनके बिल्कुल फोन भी नहीं आता है, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। कितने साल हो गए शादी के? 2 साल 3 साल हो गए। तो 3 साल में 1 साल से आप अलग हैं? 2 साल तो उनके पास रही हूँ, और 1 साल अभी पापा मम्मी के पास हूँ मैं। उनका बिल्कुल फोन नहीं आता है, बोलता है कि है ना तुम्हें घर जाना हो ना तो तुम मेरे पास मत आना। चलो उनका फोन नहीं आता, हाँ। तो आप करते हो फोन? नहीं करती हूँ मैं भी। क्यों? ऐसे ही तो वो कहते होंगे कि उसका फोन नहीं आता। हाँ, इसी चक्कर में साल गुजर गया। वो थोड़ा सा ईगो में रहते, बोले तो उनकी गवर्नमेंट जॉब है, उनकी गवर्नमेंट जॉब है, मुझे घर ही घर में बोले अंदर के अंदर रखते हैं। वो बोलते बाहर नहीं निकलने दूंगा, बिल्कुल मतलब घर में से बाहर भी नहीं निकलने देते। वो पूरा गांव है, वो गांव में मतलब ऐसा रहता है कि बहुत जानवर उन घूमते रहते। मैं कैसे रहूँ, और मैं इंदौर में रहती हूँ। तो मैंने बोला था जानवर घूमते हैं इसलिए तो कहते हैं कि घर के अंदर रहो। कितने अच्छे पति हैं आपके, कुत्ता काट लेगा आपको, इसलिए तो कह रहे हैं घर के अंदर रहो। गुरुजी ऐसा नहीं होता है ना, पर तो आज आप तो इंदौर कह रही हो कि जानवर रहते हैं बाहर, बोले और मार दे, कोई बैल ही मार दे आपको, सींग घुसा दे पेट में, तो फट जाए मतलब पेट। अंदर ही अंदर इंसान कब तक रहेगा? अरे तो कभी घूमने जाया करो पति ऐसा के साथ। नहीं होता है ना, मर्यादा में रहते हो। मर्यादा ऐसी कैसी मर्यादा जो बाहर है, मतलब अपन को कहीं ले ही नहीं जा रहा हो इंसान, तो कब तक अंदर ही अंदर रहेगा? नहीं, और सिर्फ पति माँ कहीं घुमाने उमाने नहीं ले जाते? कहीं नहीं ले जाता था। अरे तो 2 साल हो गए, ले जाएंगे घुमाने, तो समय कहाँ दिया आपने, भाग के चली आई मायके? तो वो इसलिए आई हूँ ना मैं। तो पापा रोज घुमाते हैं आपको? जमाना लंदन घुमाने ले गए होंगे। तो पापा मम्मी नहीं घुमाते, कम से कम बाहर तो निकलते। ठीक है बेटा, पर आपका पूरा 100% निर्णय गलत है। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? पति के पास रहना चाहिए। रहे माँ बाप की बात, पति कहता है कि बात ना करो, हाँ। पति कहता है रिश्ता ना रखो। हाँ। संसार का हर पति गुस्से में अपनी पत्नी से यही कहता है पर वो गुस्से कि में अपने नहीं माँ बाप रहते। से कोई रिश्ता ना रखना। पर वो गुस्से में नहीं है ना। पर गुस्सा ठंडा होने के बाद आप कर लिया करो रोज। उन्होंने आप, बोला है कि 1 साल तक तुम मतलब घर नहीं जाओगी, 1 साल तुम। आप जब अपने पति के पास थी, हाँ। तो वहाँ रहकर आप अपनी माँ से कितनी देर बात करती थी? कम से कम 10 मिनट 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं कर पाती थी। तो रोज करती थी? हाँ। तो पति परेशान हो गया होगा, रोज क्या पंचायत है? क्यों 5-10 मिनट में इतना कौन सा वो है जो परेशान होना? 5 मिनट रोज क्यों? रोज क्यों? माँ से इतनी बात नहीं हो पाती थी, आप सिर्फ अपनी पापा सा- से बात करती थी मैं, वो आप भी अपनी 5 मिनट से ज्यादा आपकी नहीं। सास है, सास है? ससुर है? नहीं है। तो सास जितना आप अपनी माँ की तरफ अटैच हो, काश इतना वो आप तो अपनी मुझे इतना प्यार करती है, सास की इतना तरफ अच्छे से अटैच रहती है वो होती मेरे ना। साथ। आप वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती है, बहुत प्यार करती है मेरे को। आपकी सास हर की चीज में तरफ support आप कर- अटैच होती तो आपका घर स्वर्ग हो जाता। वो मुझे हर चीज में सपोर्ट करती है। एक घड़ी उनके लड़कों को बोलते हैं कि नहीं तू गलत है, वो लड़की सही है। आज किसी की लड़की फिर लेके भी आए आप तो अपनी सास से बात नहीं करती? करती हूँ मैं, बहुत कम करने लगी हूँ। पर क्योंकि वो जब मेरे माँ बाप से बात नहीं कर रहे तो फिर मैं क्यों करूँ? मेरे माँ बाप भी तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। समझाओ कोई इसे बच्ची को। पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं, ये कलयुग के पढ़े लिखे मूर्ख हैं ये। बैठो, उसको माइक दो बेटा, माइक दो, माइक दो, आप बात करेंगे उनसे हम। हाँ बोलिए। बेटा शादी के बाद हम लोगों को ये सिखाया गया, आप अपनी माँ से जुड़े रहो। हर लड़की अपनी माँ से जुड़ी रहती है, हाँ। और जुड़े रहना अच्छा है। अपने भाई अपनी बहन को छोड़ना नहीं है, कोई नहीं छोड़ती। पर पति सारे रिश्तों में शादी के बाद स्त्री का सबसे बड़ा रिश्ता अब किसी और से ना होकर यदि चुनने में आए कि आप अपने माता पिता भाई बहन पति इन सब में से किसे चुनेंगे, तो एक पतिव्रता नारी अपने पति को ही चुनती है।
और आपने अपने माँ बाप को चुना। चलो माँ बाप जब तक जिंदा हैं, जब तक हैं तब तक तो आपका ठीक है। कल को आपकी भौजाई है आपकी, नहीं है, आने दो, सबसे बड़ी मैं डंडे ही से थी। मारेगी। सबसे बड़ी मैं ही थी। भौजाई तो आने दो, उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं ना दे तो कहना। ऐसा नहीं करेगी, कोई है ही नहीं ना ऐसी। हाँ? कोई है ही नहीं ना, कोई है ही नहीं मतलब? ऐसा कोई है ही नहीं वहाँ पर, सिर्फ 2 जने तो है। कौन दो? आपका भाई नहीं है? मेरे भाई भी नहीं है, मैं 4 सिस्टर है बस। अच्छा आप बहन बहन हो, सिर्फ हाँ, तब 4 सोचा सिस्टर। के मिल बांट के यहीं रह लेंगे। हाँ। अच्छा फिर ऐसा पति की कुछ- जरूरत आपको लगी नहीं ऐसा कुछ नहीं कि है भाई है? गुरुजी। भाई होता तो भौजाई का डर होता, इसलिए भाई भौजाई भी का मेरे होना भी कान्हा जी को जरूरी मानती हूँ। है। ये मारेगी, भागो। मैं भाई भी मेरे कान्हा जी को मानती हूँ और भाई मेरे पापा को भी मानती हूँ, सिर्फ ये 2 मेरे भाई है। चलो अच्छा फिर ठीक है, लेकिन पति पर कृपा करो थोड़ी, बेचारा रोता होगा। मैसेज रोज आते हैं। फिर कितना परेशान कर रही हो आप, मैसेज रोज आते हैं। इतना अच्छा पति पाके आप बताओ उसके साथ अत्याचार कर रही हो तो आप। क्या करना चाहिए गुरुजी? जाओ पति के पास, इस बार के करवा चौथ वहीं रहना, उसके लिए रखो बेचारे के लिए। अभी तक नहीं रखा, उन्हें रखने ही नहीं दिया। हाँ तो कितना प्यार करता है कि भूखी ना रहो। अच्छा हुआ बेचारा भी जीवित जीवित है। हाँ। है, यादों में मर ना जाए। नहीं, वो ऐसा नहीं होगा। हैं? ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा, तड़पाती रहोगी आप। मरना भी नहीं है, जीना भी नहीं है। वो तो बेचारा बीच धार में लटका, ना यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं। तो आपको कन्फर्म बताओ उसके संग रहना है कि नहीं? रहना है, पर वो मेरे माँ बाप से मतलब ही नहीं रख रहा है ना। आप एक काम करना, अपने पति को मेरे पास लेके आना। वो नहीं, किसी को नहीं मानते, कोई मतलब किसी के पास नहीं जाते। लेके नहीं, आओगे भगवान तो जी को बहुत पूजते बढ़िया थे। समझाऊंगा उसको मैं। नहीं, भगवान जी के पास जाते, कभी मतलब पूजा भी नहीं करते। कोई बात नहीं, तो आप सिखा दो ना सब उसको, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, सत्संग करना और माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, सब आप सिखा देना। वो इसमें सीखने वाले जैसे नहीं है ना। स्त्री पत्नी किसे कहते हैं बताओ? जो हर चीज आप सिखाए, मांग वांग जो क्यों नहीं भरी हो? पति जिंदा है तो मांग भरना चाहिए। मांग क्यों नहीं भरी हो आप? गुस्से में। ऐसा क्या गुस्सा? साल भर से अभी गुस्सा है ही। हाँ। अरे साल भर से गुस्सा है? तो जब वो कुछ मतलब अपना ही मान ही नहीं रहे तो फिर मैं क्या करूंगी मांग वांग भर के भी? अरे जाओ, वो नहीं मान रहे, मना लो, मना लो। पति है, मना लो। नहीं मान रहा, मान जाएगा। अपने अरे पत्नियां चाहें तो अपने पति को तो वश में कर लेती हैं, जो चाहे जहां चाहे वहां ले जाए। आप कैसी पत्नी वश में नहीं कर पा रही वो हो? उसमें के है ही नहीं ना जो बस में कर लूं मैं। अरे आपको आता नहीं है बस में करना, अब आप हो ही नहीं साल भर से। कैसे करना चाहिए मुझे बता। कैसे करना चाहिए? प्यार मुझे से, बता। अच्छा। प्रेम से। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे। अच्छा बताओ, आपको कौआ का काव काव अच्छा लगता है कि कोयल की कू कू अच्छी लगती है? कोयल की कुकू। कोयल की अच्छी लगती है ना। अब कौआ भी काला है, कोयल भी काली है। कौआ काव काव करता है, किसी को पसंद नहीं, पर कोयल बोलती है ना, सबको अच्छा लगता है, जबकि दोनों काले हैं। कौआ ने आपके घर कोई चोरी नहीं की और कोयल ने आपको कोई धन नहीं दिया। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, बस मीठा वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है मीठी वाणी। आप प्रेम के मीठे शब्द अपने पति के लिए बोलिए तो सही, वो तो आपके आगे पीछे डोलेगा भंवरों की तरह। ठीक है गुरुजी। तो अब जाओगी ससुराल? हाँ, चली जाऊंगी। और बात करना आज ही रात को उससे। आज तो नहीं करूंगी, मैं इंदौर से आई हूँ। अरे तो और यहाँ फोन पर तो लगा इतना- सकती हो। नहीं, अभी नहीं लगाऊंगी मैं। फिर एक बार लगाने लग जाऊंगे तो वो कंटिन्यू करते रहेंगे। तो कब लगाओगी? मैं 2 से 3 दिन बाद जाऊंगी इंदौर, इसके बाद लगाऊंगी फ्री होके। अच्छा ठीक है, तो लगा लेना पर, और फोन ही मत लगाना, जाके मिल लेना। गलतियां किसकी भी हो माफ करना सीखो, है ना। और रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए कल की बातों को भुलाना सीखो। रिश्ते तब चलते हैं जब अंदर सहनशीलता हो। तो
वो अपने माँ बाप से मतलब नहीं रखेगा तो फिर मैं मतलब कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि ठीक है मैं तुमको 1 आप साल तक अपने नहीं पहुंचाऊंगा। तो आपके मैं नहीं पिताजी आऊंगा। हैं क्या यहाँ पर? अभी नहीं आए, मैं उनको लेके नहीं आई हूँ। आपके पिताजी को लेके आना। ठीक है गुरुजी। सारी गलती आपके पिताजी की है। नहीं गुरुजी मेरी है। आपकी है? हाँ क्यों? मैं नहीं बोला था कि पापा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बोलते ठीक है बेटा तेरी इच्छा जैसा तेरे करना है वैसा कर ले। अपना आपकी बोला। माँ कब से नहीं है? मेरी माँ तो है। हैं? पिताजी हैं? हाँ। माताजी हैं? हाँ। तो माँ है यहाँ पर? नहीं वो कथा सुन के चले गए। कहाँ? यहीं से हैं? सनावत से? नहीं इंदौर से। कल लेके आना अपनी माँ को। मम्मी तो रोज आते हैं। कल ले आना प्रश्नोत्तरी में। ठीक है। कल मैं आपकी माँ से बात करना चाहूंगा। ठीक है गुरुजी। आपकी माँ की भी गलती है, आपके पिताजी की भी गलती है। कल ठीक है। को आपका पति बिल्कुल मुकर जाए कि नहीं अब मैं इस औरत के संग नहीं रहूंगा, और आपका यदि भगवान ना करे चलो आगे ब्रेकअप हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब क्या बोलते हैं तलाक हो जाए या ये सब ना हो भगवान करे, पर हो गया तो इसमें पूरी जिम्मेदारी पूरी गलती आपके माँ बाप की। आपका घर बिगाड़ने में मेरी आपके छोटी माँ बाप सिस्टर की ने भी गलती। मुझे बहुत समझाया कि एक बार देख ले, एक बार और ट्राई कर ले। पर आपकी माँ ने नहीं समझाया? माँ ने भी समझाया, पापा ने भी समझाया, बड़ी दीदी ने भी समझाया, सभी समझाते हैं मुझे तो। पर आप किसी की नहीं समझती हो। अब आपकी समझ लूंगी। ठीक है जाओ, ठीक है गुरुजी, राधे अपना राधे। जीवन बर्बाद ना करो। माँ बाप के रहते सब ठीक है, माँ बाप के बाद पता चलता है बेटा कि गृहस्थी कितनी जरूरी है और रिश्तों की कितनी अहमियत है। ठीक है गुरुजी। खुश रहिए। ठीक है, राधे राधे।